और अब खबरें तफसील से। चियन दियोसर कुलगाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुए एक एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल है। एनकाउंटर के मकाम से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। इस एनकाउंटर में लश्कर का हैदर नामी पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि एक शहबाज शाह नामी मकामी मिलिटेंट भी मारा गया। पुलिस ने ट्वीट करते हुए बताया कि हैदर गुज़श्ता 2 सालों से शिमाली कश्मीर में काफ़ी सरगर्म था और बांडीपुरा में पुलिस एहलकारों की हलाकत और दीगर हमलों में मुलविस था। उसी तरह शहबाज शाह भी हालिया दिनों अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले सतीश कुमार साकिन काकरन कुलगाम के कत्ल में मुलविस था। पुलिस इन दोनों की हलाकतों को अहम कामयाबी से ताबीर कर रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर जम्मू में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। अक्टूबर 1947 में पाक मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अदाकार मुकेश ऋषि ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि सभी को मुत्तहिद होकर मसाइल हल करने की ज़रूरत है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है और आज या कल इसे ज़रूर हासिल किया जाएगा। 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी बलिदान और कुर्बानियां दी। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर वो भारत का हिस्सा है, वो हिंदुस्तान है, वो हमारी पुण्य भूमि है, मातृभूमि है। आज नहीं तो कल वो भारत में होगी। आज ये जो संकल्प लिया गया है कि ये मातृभूमि जो है हमारी, हम उसको पाकिस्तान से मुक्त कराकर वहाँ भी भारत माता की जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो हमारी मातृभूमि है। ये सब वही हैं जिन्होंने झेला है, जिनके परिवार ने बड़े बुजुर्गों के कहानियां सुनी होगी, वो किस तरह आए होंगे यहाँ पे। ये क्या बताओ, इन चीज़ों का बखान कर ही नहीं सकते आप। ज़रा भी सीरियस हो जाओ तो कितना कुछ सामने पिक्चर की तरह दिखने लगता है। तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी बात है कि सब मिल के एक आवाज़ में चाहते हैं कि इसका हल निकलना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने हदबंदी कमीशन के हतमी रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे वो मुत्तफिक नहीं है। बुखारी ने कहा कि आबादी के हिसाब से कश्मीर में कई हलकों का इजाफा होना चाहिए था। हो ही नहीं सकते वैसे भी, क्योंकि बहुत सारी जगहों में बहुत सारे गलत हुआ, लोगों के एतबार से गलत हुआ, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो गलत है। जैसे पॉपुलेशन अगर आप लें तो हमारे उस हिसाब से हमारे 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ती थी और जम्मू में 6 बढ़ाई, हमारी 1 बढ़ाई, तो जाहिर है नाइंसाफी तो है। इसी तरह से कुछ इलाका जब हमारे इलाके से काटे गए, जिनके से उठे बैठे हैं, खाया पिया है, वोट लिया है, उन्हें इज्जत दी है, एहतराम दिया है, मोहब्बत दी है, शफकत दी है, उनकी मुरुवत हमारे हमें हर हाल में साथ रही। इंसान को अफसोस तो होता ही है, इंसान को दुख तो होता ही है बिछड़ने का। नो डाउट जो नए इलाके आए उसकी खुशी है कि नए लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ खामखा काटे गए तो इसका अफसोस तो रहता ही है इंसान को। बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हदबंदी से कुछ सियासतदानों की दुकानें बंद होने का खतरा है। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट यकसानियत और हक़ायक़ पर मबनी है। अनंतनाग के बोटिंगो इलाके में क़याम पज़ीर गुजरात व दीगर रियासतों के बाशिंदों के लिए इमदादी सामान फराहम करने के दौरान सूफी ने इन बातों का इजहार किया। गैर कश्मीरी मुस्तहक़ अफराद में अशिया ज़रूरिया व खान पान की दीगर चीज़ें तकसीम की गईं। डीलिमिटेशन कमीशन ने जो उनकी दुकानें बंद की हैं वही चिल्लाते हैं। जम्मू कश्मीर का अवाम बड़ा खुश है। आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि कांग्रेस ने भी अपने दौर इख्तियार में डीलिमिटेशन की थी। आज अगर डीलिमिटेशन हुई है, डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो ऑटोनमस बॉडी है, उन्होंने बड़ा सब फरीकों को साथ लेके, सारे जम्मू कश्मीर के अवाम का साथ लेके उन्होंने जो फाइनल रिपोर्ट तैयार किया है, तो इसमें मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। आज पहली बार जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिला है और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो इन्होंने हब बना के रखी थी वो अब ये बिखर गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इनको अब लोग साथ देंगे, ये जीतेंगे। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में कुंजर के हल्के का दर्जा खत्म करने पर
बांगुल वेलफेयर फोरम ने धोबी वन कुंजर में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान भी शामिल थे। एहतजाजियों का कहना है कि उन्होंने कुंजर को हल्के का दर्जा देने के लिए जद्दोजहद की। हदबंदी कमीशन की पहली रिपोर्ट में कुंजर को हल्के का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब उन्हें इस वक्त मायूसी हुई जब कमीशन की हतमी रिपोर्ट में कुंजर से दर्जा हटाया गया। फोरम ने हदबंदी कमीशन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कुछ खास सियासतदानों की ईमा पर यह सब कुछ किया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि कुंजर को असेंबली हल्के का दर्जा दिया जाए। प्रोविजनल ऑर्डर में कुंजर को कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई थी और जब फाइनल ऑर्डर आया तो उसमें कुंजर को डिलीट करके फिर वही ड्रामा बचाया गया। हम चाहते हैं कि कुंजर को फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाए ताकि यहाँ का जो मेजर वोट पोर्शन है उसके साथ इंसाफ हो जाए। 70 साल से हमें कोई किसी डिपार्टमेंट का कोई दफ्तर भी नहीं बना। अब हमें हमारे लोगों की उम्मीद की थी अब यहाँ भी कुछ डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसको फिर काट दिया। किसके कहने पर काट दिया? क्या वो लोगों का दुश्मन है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दुश्मन है? एक बड़ी आबादी जो पिछले 70 साल से इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, कोशां थे कि हमें अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए ताकि यहाँ के डेवलपमेंट हो जाए और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मराहत मिलती हैं वो मिले। यहाँ की आवाम बहुत खुश हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से 6 मई के फैसला जो लिया गया हम उसके खिलाफ यहाँ पे एहतजाजन जमा हुए हैं। किस बुनियाद पर, किसके कहने पर, किसके ईमान पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर इस ऑर्डर को रिवोक किया गया, जो एक नाइंसाफी है। जिला अस्पताल बांडीपुरा में आए एक शख्स ने अस्पताल इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उनके बीमार बच्चे को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन देने की कोशिश की गई। सोहेल अहमद नामी शख्स का कहना था कि अगरचे ये इंजेक्शन नर्स ने सिरिंज में भर दिया था, ताहम बच्चे को इंजेक्शन देने से पहले ही उनकी नज़र खाली इंजेक्शन पर पड़ी, जिस दौरान ये पता चला कि ये इंजेक्शन ज़ायदुल मियाद है। सोहेल के मुताबिक पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि किसी बॉक्स में ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन निकल भी सकता है। उधर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये एक साजिश है और एक मंसूबे के तहत ये ड्रामा रचा गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना था कि अस्पताल में कल ही अद्वियात की ताज़ा खेप पहुंची है। बच्चे को लेके आया था यहाँ पर, वो सवेरे से बीमार था, उल्टियाँ हो रही थी और उसको चक्कर आ रहे थे। हम यहाँ डॉक्टर एजाज के पास आ गए। डॉक्टर एजाज इमरजेंसी में उन्होंने दवाई प्रिस्क्रिप्शन ये हमारी कर दी। ये है इस इंजेक्शन के बदले हमें यहाँ अल्टरनेटिव इंजेक्शन दिया गया, जो हम कैजुअल्टी में बच्चे को लगाने के लिए ले गए। तो वहाँ पे जब हमने ये सिरिंज में डाल दिया इंजेक्शन, तो वहाँ पर हमने देखा कि ये इंजेक्शन एक्सपायर था। स्टोर वालों से हमने पूछा ये एक्सपायर क्यों है, उन्होंने बोला कि डब्बे में एक होता ही है। हमने डी साहब को भी फ़ोन कर दिया, तो डी साहब ने बोला कि मैं देखता हूँ, अगर इन केस मैंने ये इंजेक्शन लगाया होता, ये एक्सपायर इंजेक्शन मैंने लगाया होता बच्चे को, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम मुझे हो जाती बच्चे को। ये देखिए आप एक्सपायर है। ये हम हेल्थ डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा देखें ये क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये क्या हो रहा है। कोई अनपढ़ आ जाए उसके लिए क्या मसला बन जाएगा फिर। सांबा के सिडको फेज 2 में वाक़ई एक सनती इकाई में काम करने वाली 8 खवातीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। देवनास मॉडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड इंडस्ट्रीज में मुलाजमत कर रही इन खवातीन की मशकूक अंदाज में हालत बिगड़ गई तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन खवातीन की तबीयत बिगड़ जाने की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर अनुराधा गुप्ता ने इस मशकूक मामले की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील की है। खतरे में कोई भी नहीं है, एवरीबॉडी इज आउट ऑफ डेंजर। तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। गैस की इनहेलेशन हुई होगी, तो बीयर फैक्ट्री है, कुछ भी ना हम कह सकते, तो गैस की इनहेलेशन तो हुई होगी, इसीलिए टॉक्सिसिटी से वो फेंट हुई है। ये जो पूरा हॉल था इसमें वॉशिंग हो रही थी, ओल्ड बॉटल्स को वॉश करते हैं, मशीन वॉश करते हैं, तो उसमें वो कॉस्टिक सोल्यूशन से उसको करते हैं। तो अभी ऐसा देखने पे वहाँ पे वो जो पूरा हमने फैक्ट्री में जायज़ा लिया, उसमें कोई गैस लीकेज ऐसे अभी दिख नहीं रही है। अभी वहाँ पे कोई ऐसी लीकेज नहीं है, कोई फ्यूम्स नहीं है। तो बट कुछ पर्टिकुलर टाइम में कोई कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिससे इनको गिडीनेस हुई है। इट कुड बी कॉस्टिक सोल्यूशन, इट कुड बी समथिंग एल्स। उसकी इंक्वायरी के लिए फैक्ट्री के लोग वो खुद से भी कर रहे हैं, बट हमने अपनी तरफ से ये तहसीलदार
सांबा जो हैं ये इंक्वायरी करेंगे। आलमी योम मादर के मौके पर टैगोर हॉल श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मौज नाम से मुनक्किदा प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने जम्मू कश्मीर महकमे टूरिज्म, आर्मी के चिनार कॉर्प्स, कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव और जीजी फोक म्यूजिक सोसाइटी के इश्तराक से मुनक्किद किया। भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों से आए बच्चों ने अपने अपने तरीके से माओं को खराज अक़ीदत पेश किया। मुख्तलिफ किस्म की कश्मीरी सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। बच्चों ने ड्रामे पेश किए। उन्होंने माँ और समाज में माँ के साथ किस तरह बर्ताव किया जा रहा है वो दिखाया। बहुत ही अनमोल तोहफा है, एक बहुत ही प्रीशियस तोहफा है। हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने बख्शा है, तो इसकी कदर करो, इसकी वैल्यू करो। ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और हम ऐसी बेस पे आज इधर आए हैं लोगों को मैसेज देने कि माँ की पोजीशन क्या है, वैल्यू क्या है। तो मतलब हम सबको समझाने आए हैं यहाँ पे, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर्स। वी शुड टू रेस्पेक्ट आवर मदर्स। वो एक नियामत है खुदा की तरफ से, क्योंकि माँ ही एक होती है जिनको हमारा दर्द समझ आता है, और वही एक इंसान है जो वो फील कर सकती है। वो निकल गई तो समझो सारी दुनिया खो गई। ये एक चलन सा चल रहा है कि हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो चलो हम भी उनको बाकी लोगों की तरह, बाकी दुनिया की तरह उनके लिए भी ओल्ड एज होम बनाएंगे। लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठा रहा हूँ, मरते दम तक हम याद रखें कि जिस तरह माँ बाप हमें पालते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनको हमारी ज़रूरत है तो उनके मतलब लिए हम पेश रहे। आलमी योम मादर के सिलसिले में सागर कल्चरल फोरम जकरपटन की जानिब से टंगमर्ग तरेरन में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। पहली बार दूर दराज गांव देहात में रहने वाली आम घरेलू औरतों को बुलाया गया। उन्होंने इस दिन के हवाले से बात की। इसकी सदारत मारूफ शायर और कलमकार नूरुद्दीन होश ने की। मारूफ शायर गुलाम कादर शाद मेहमान खुसूसी, जबकि बॉलीवुड अदाकार अख्तर हुसैनी और प्रोफेसर मसूद मौजूद थे। फोरम के सरपरस्त आला सागर नज़ीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पहाड़ी, गुजरी और कश्मीरी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले आम घरेलू औरतों ने शिरकत की। स्कूली बच्चों ने इस दिन की मुनासिबत से अपने ख्यालात का इजहार किया। कठुआ में महंगाई के मसले को लेकर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। हर ज़रूरी शय की मुसलसल बढ़ रही कीमतों पर बरहमी ज़ाहिर की गई। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के लीडर सुदेश भंडारी ने कहा कि जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है तब से आम आदमी पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। मकामी खवातीन ने कहा कि महंगाई की मार के सबब जीना मुश्किल हो चुका है। मजदूर तो बिल्कुल आई मैं खत्म कर दिया मोदी साहब ने। तो मैं मोदी साहब का ये अपील करना चाहता हूं, मोदी साहब जी ये झूठे वादे बंद करो। महंगाई पर गल कराने, महंगाई पर सिलेंडर दिखो 1052 रुपये हुई, क्या गरीब तक सिलेंडर पढ़ाई सकता। फौज में भर्ती की मुहिम में फिट करार दिए जा चुके नौजवानों का तहरीरी इम्तिहान लेने का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत के रवैये से नाराज नौजवानों ने कठुआ में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत नौजवानों को गुमराह कर रही है। समाजी कारकुन अमरीश जसरोटिया ने कहा कि हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारी रनिंग क्लियर हो गई है, तो 7-8 बार हमारा डेट आ चुकी है, तो हर बार डेट में पोस्टपोन कर रहे थे कोविड की वजह से। कोविड की वजह से हर एक रैली हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं, SSC का सब कुछ चल रहा है, बस आर्मी का ही बंद है। जब से आर्टिकल 370 को तोड़ा है तब से चाहे स्टेट गवर्नमेंट के देख लीजिए चाहे सेंटर का देख लीजिए, इन्होंने ना ही नौजवानों को रोजगार दिया है ना ही किसी और तरीके से इनको फैसिलिटेट किया है। और मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, अगर इसी प्रकार से आपकी पॉलिसी रही, अगर ऐसी ही मंशा रही, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये ज्वालामुखी फटेगा और आपकी सत्ता को ले डूबेगा। जिला भुंज के बालाकोट में आज सुबह सवेरे मकामी लोगों ने ATM से रकम उड़ा लेने की कोशिश को नाकाम बना दिया। ATM को तोड़ने वाले शख्स को लोगों ने काफी होशियारी से दबोच लिया। मुलजिम बाबू मिस्त्री मेंढर गुलोटा का रहने वाला है। ATM से रुपए चोरी करने की कोशिश पर कुछ लोग नींद से जाग गए और उन्होंने चोर को पकड़ते हुए उसके पास मौजूद औजार जब्त कर लिए। किश्तवाड़ पडर के शोलगांव में चनाब में फंसे 2 नौजवानों को फौज ने बचा लिया। पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल रही। कल शाम 6 बजे के करीब सुनील और बबलू JCB में बैठकर दरिया को अबूर करने की कोशिश करते हुए फंस गए। पानी के तेज बहाव ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद मुश्किलात पैदा कर दी।
दो फौजी एहलकारों ने हौसले और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए रस्सी का सही इस्तेमाल किया। घने अंधेरे में यह रेस्क्यू ऑपरेशन 4-5 घंटों तक चलाना पड़ा। फौज, पुलिस, गिरफ्त और जिला इंतजामिया की कोशिश को सराहा गया। SHO साहब अपनी पूरी जितनी नफरी थी और हमारे आर्मी के जवान और उसके साथ गिरफ्त के जितने लोग थे और मेरे जो पंचायत क्यारी के लोग और चटो के और सोल के सारे लोग यहाँ पहुँच गए और जो फोर्स हमारी है, पुलिस, आर्मी और गिरफ्त, इनकी हिम्मत से और इन लोगों की हिम्मत से आज इन्होंने इस दरिया के किनारे मशीन अभी भी सारे लोग देख सकते हैं पड़ी हुई है, लेकिन इनकी दलेरी से आज इन्होंने 2 लोगों की जानें बचाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। रफियाबाद में डंगीवच से पाजलपुरा तक एक अहम सड़क की खस्ता हाली के बाद इलाके की बड़ी आबादी को शदीद परेशानियों का सामना है। मीडिया की जानिब से मसला उजागर करने के बाद सड़क को चौड़ा करने के काम अंजाम दिए गए, लेकिन मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दरमियान तालमेल की कमी के चलते तामीराती काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। पेश है सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। तकरीबन 15 किलोमीटर फासले पर मुहित ये सड़क रफियाबाद के 30 दही इलाकों को एक दूसरे से जोड़ती है। ये सड़क काफी खराब हो चुकी है। लोगों के मुताबिक मुतल्लका महकमा सड़क की सूरत हाल को सुधारने और उसकी मरम्मत करने में काफी गैर संजीदा है। हर गुजरते दिन के साथ इस सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। डंगीवच से फजलपुरा तक इस सड़क को चौड़ा करने का काम 4 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन महज 2 किलोमीटर तक मैकडम बिछाने के बाद सड़क की तामीर का काम रोक दिया गया। पे गया ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हमा मार्कुट तक 14 करोड़ रुपये आज ब्रो 6 वरी पे लगान अत गरा इरास मज गरा कत मज गरा कत मज तो मगर मसा परस लूको और योर सड़कन पे द्राय क्या द्राय तो 3 किलोमीटर कर मसा सनम तन अत। रवां साल तकरीबन 1 किलोमीटर तक इस सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही ये काम रोक दिए गए। सड़क पर काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि इस सड़क की तकमील में सबसे बड़ा मसला पीने के पानी की पाइपलाइन है। पाइपलाइन शिफ्ट करनी है। ठेकेदार का कहना है कि अगर R&B डिपार्टमेंट पाइपलाइन को मुंतकिल करने के लिए PHE डिपार्टमेंट को फंड्स जारी करता है तो वो बिला तरद्दुद तामीराती काम को आगे बढ़ाएंगे। लोगों ने बताया कि बारामूला के मैदानी इलाकों से बड़ी तादाद में लोग उसी सड़क के जरिए हमाम मरकोट के सियाहती मकामात का रुख करते हैं। चनम से ऊपर जो हमारा अपर बेल्ट है, जो बहुत ही परेशानी के हाल में इस वक्त मुब्तला है। रोड की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है, बहुत ही खस्ता है। तो यहाँ से ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ से टूरिस्ट भी जाते हैं। बार बार हमारी जो ये आवाज़ है सदा बसहरा हो जाती है। तो हमें आपकी वसातत से मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत वक्त से कि मेहरबानी करके ऑन प्रायोरिटी बेसिस इस रोड को मैग्डमाइज। डंगीवच से बालाई इलाके तक अपनी मुसाफिर गाड़ियां चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें मुनाफे के बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन लोगों ने बताया कि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा गाड़ियों की मरम्मत पर खर्च हो जाता है। गाड़ियां फान बेहतर घर पकनावा गाड़ी पकनावा योर गाड़ी सोजान और पे मिस्त्री नश वाल योर गाड़ी सोजान और पे मिस्त्री नश वाल बे तकरीबन लगा 1.5 घंटे तकरीबन ये 1 मिनट सफर लगभग लगा आज 1.5 घंटे। R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुमायूं रैना ने भी माना कि इस सड़क के कामों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट इस सड़क के नीचे से गुजर रही पाइपलाइन है। उन्होंने बताया कि फंड्स के इजरा के हवाले से वो आला हुकाम को आगाह कर चुके हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर अंदर फंड्स जारी हो जाएंगे। हमारी PHE की पाइपलाइन है वो शिफ्ट करनी है जी, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट से पैसा मांगा है। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल दैट वी विल रिसीव मनी इन अंदर 10-15 डेज। तो जो लोग इससे जो लोगों की मुश्किलात है इंशाल्लाह इस साल पूरा हम
कोशिश करेंगे कि पूरी तौर से हमारा रोड कंप्लीट हो जाए। ऑलरेडी 1 किलोमीटर शिफ्ट हो गया, कर लिया है PHE वालों ने, तो वहाँ फिर वो काम हमने स्टार्ट किया है। दरअसल हुकूमत को इस सिलसिले में ठोस इक़दामात करने पड़ेंगे ताकि इस अहम सड़क का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट अशोक कुमार ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा जिले में जारी PHE और इरिगेशन की तमाम स्कीमों का सरनो जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कुपवाड़ा के तमाम PRIs के साथ मीटिंग मुनक्किद की। PRIs ने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। अशोक कुमार ने कहा कि कुपवाड़ा में जो भी स्कीमें बेकार पड़ी हैं उनकी तहकीकात होगी। हमारी ख्वाहिशात थे जो हमारे अब तक पिछले 3-4 साल से यहाँ लोग जूझ रहे पानी के लिए, उनने बारीकी से उस सुना, हर किसी बात का हमने इनको एक्सप्लेन किया मसला क्या है, जिसमें ऑफिसरों ने अपनी भी जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ है उसके बारे में हमने किया। जो भी हमारे जल जीवन मिशन में जो स्कीम्स है, हमारा मिशन है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर इस मिशन को कंप्लीट करना। इस साल में तकरीबन 25 या 30 प्रोटेस्ट्स होते हैं। हमारी खासकर जो विमेन फोक है वो सड़कों पे आ जाती है कि पानी नहीं है। सब इश्यूज़ रेज़ किए और उन्होंने कहा खुद भी कि मैं जाऊँगा कुछ स्पॉट्स पे, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि, और कुपवाड़ा उन्होंने कहा कि एक तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा ये है कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट पे खुद नज़र रखूंगा कि यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो प्रायोरिटी पे रिजॉल्व होनी चाहिए। तमाम पहलुओं पर इन्होंने अपनी नज़र दे दी, जो डाली जितने भी हमारे पेंडिंग मसाइल थे। हमें उम्मीद है कि करीब वक्त में मुस्तक़बिल करीब में मसले तमाम हल हो जाएंगे, लोगों को पीने का पानी मिलेगा। हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि इनके जो मसाइल से उन्होंने जो प्रॉब्लम्स बताई है उसको मैं रिजॉल्व करूँ, ठीक है। और हमारा जो जल जीवन मिशन है उसको एक कामयाब तरीके से कुपवाड़ा में हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बहुत सारी स्कीमें अभी डिफेक्ट पड़े, आपने रिसेंटली जो है ज्वाइन किया, उसका भी मैं जायजा लूँगा कि इसमें क्यों वजह है, क्या डिफेक्ट क्यों है, और हम अपने गवर्नमेंट लेवल पे जो भी हो सकता है हम करेंगे। फौज ने गुरेज में शख्सियात कश्मीर मौजू के तहत एक प्रोग्राम का इनकाद किया। 3 सरकर्दा शख्सियात पद्मश्री फैसल अली डार, कश्मीर की पहली खातून पायलट कैप्टन समी आरा और सीनियर सहाफ़ी बशीर असद को लोगों के साथ बातचीत करने और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई की खातिर मदऊ किया गया था। इसका इफ्तिताह SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सर वानी ने किया। मुख्तलिफ स्कूलों और डिग्री कॉलेज गुरेज के 200 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। एक अच्छा फेस्टिवल हो रहा है, गुरेज फेस्टिवल के साथ साथ ही बहुत ही प्यारा फेस्टिवल चल रहा है और एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर जो इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स कुछ स्पीकर्स बुलाए हैं पूरे जम्मू कश्मीर से, यहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्शन जिससे होगी और उस चीज़ से एक टूरिज़्म पे भी अच्छा अब फ्लो नज़र देखने को मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस साल का फ्लो टूरिज़्म पे बड़ा अच्छा हो गुरेज में। मैं लोगों से सजेस्ट करना चाहूँगा कि गुरेज आइए, देखिए, बड़ी प्यारी जगह है और साथ साथ अपने गुरेज को क्लीन रखें। I'm really happy that they invited us. I'm thankful to Indian Army that they gave us this platform to meet children. I met all the girls and boys here, and this place is very beautiful. It's got so much of scope for tourism. मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों के, बाहर के लोगों को आई एम इनवाइटिंग यू, प्लीज कम एंड विजिट गुरेज. इट इज़ अ हेवन विद इन हेवन. देख लेंगे स्पोर्ट्स टूरिज़्म का पोटेंशियल है यहाँ पे, विंटर स्पोर्ट्स टूरिज़्म का पोटेंशियल है यहाँ पे, जो समर्स में ज़बरदस्त खूबसूरती है उसका पोटेंशियल है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि सरकार थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ गुरेज के लोगों को फेस करना पड़ती हैं, विज़ाविज़ कनेक्टिविटी, विज़ाविज़ बिजली, विज़ाविज़ पानी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आज के एरिना में गुरेज अभी भी इन चीज़ों से महरूम है, जबकि गुरेज से 300 मेगावाट का पावर आप प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन गुरेज को उससे कुछ नहीं मिल रहा है। दिस इज़ समथिंग जो सबसे ज़्यादा बड़ा इनजस्टिस है इन लोगों के साथ। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। LG मनोज सिन्हा ने कश्मीर के सभी कदीम और तारीखी लिहाज से अहम मजहबी मकामात की तजदीद नौ और उनकी हिफाजत का आज़म दोहराया। अनंतनाग के मटन खेरीबल में वाक़ कदीम मार्टन सूर्य मंदिर में नवग्रह मंगलम पूजा में शिरकत के दौरान सिन्हा ने इन बातों का इजहार किया।
उन्होंने आसार कदीमा के जिम्मेदारान से भी मुलाकात की और राजा ललितादित्य के तामीर करदा इस तारीखी मंदिर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए मुताल्लिकीन के साथ तबादला ख्याल किया। एलजी ने इलाके के जोग्राफियाई हालात और मंदिर की कदीम तारीख के बारे में जानकारी हासिल की। सनहा ने कहा कि कश्मीर के कदीम तमद्दुन और सकाफत को हर लिहाज से जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी। इश्बर निशात आश्रम श्रीनगर में कश्मीर शाइविज़्म पर कौमी सेमिनार मुनक्किद हुआ। कश्मीर शाइवा इंस्टीट्यूट की जानिब से ये 2 रोज़ा प्रोग्राम आज अख्ताम पजीर हुआ। कश्मीरी शाइविज़्म पर बात हुई। कश्मीर शाइविज़्म के मारूफ स्कॉलर्स ने शिरकत की, जिनमें BHU के डॉक्टर कमलेश झा, प्रोफेसर रमाकांत अंगिराज, डॉक्टर शेख हराज पुरोहित, डॉक्टर सरोज गुप्ता और श्री प्राणनाथ कौल शामिल थे। मुकर्रिरीन ने कश्मीर शाइविज़्म की गहरे फ़लसफ़े के सूफियाना जिहतों के बारे में बात की। सेमिनार शिवाचार्य स्वामी लक्ष्मणजू की तफसीरों और तालीमात के गिर्द मरकूज था। कश्मीर शिव मत के फ़लसफ़े के बुनियादी सयाक़ व सबाक़ को तलाश करने में दिलचस्पी रखने वाले तमाम हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से मुतलाशियों और तलबा, स्कॉलर्स और मुहक्किकीन और नामवर शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो रूहानी रिवायत है ये बहुत पुरानी है, ये सदियों से चली आ रही है, तो इसको महफूज करना, इसको संरक्षित रखना ये और इसको लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग भी समझें कि हमारी परंपरा क्या है, हमारी जड़ें क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पे ये सेमिनार हुआ। सारे विश्व में आज तक ज्ञान की, आस्था की जो कोई परंपरा थी, उन सारी परंपराओं में समरसता को ले आना और विचार के क्रम को 2 कदम आगे बढ़ाकर सबको जोड़ लेना, यह कश्मीर शैव दर्शन की खास विशेषता है। और ये केवल विचार में विश्वास नहीं करता, यह अपने स्तर का भी उन्नयन कर सके, इसका चिंतन करने वाला, इसका मनन करने वाला, इसको पढ़ने वाला, गुरु के पास बैठकर गुरु जितना अनुभव कर लिया है और संसार को जितना उपयोगी समझ रहा है और संसार में सबके साथ हिलमिल कर वो रह रहा है, स्वयं भी आनंद में है, दूसरों को भी आनंदित कर रहा है, उसी को सीखना ये कश्मीर सेवागम दर्शन का परम लक्ष्य है। सारी फिलॉसफी जो थी वो संस्कृत में थी, पढ़ नहीं सकता था कोई। फिर स्वामी जी ने उसको क्या किया, उन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ये फिलॉसफी जो है, ये फिलॉसफी बढ़ने लगी आहिस्ता आहिस्ता, सब उनके पास मतलब पहुँचने लगी है। तो जिस वक्त ये फिलॉसफी उनके पास आने लगी तो ये नेचुरली लोग इसके साथ जुड़ते गए, बहुत सारे। नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कोई भी कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स कुछ नहीं है, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, हर एक के लिए ये। आप आज देखेंगे जो हमारा ये सेमिनार आज चल रहा है, उसमें भी सारे मतलब कम्युनिटीज़ के, मतलब इवन कश्मीर से कश्मीरी मुस्लिम्स भी आए हैं। गयूर फाउंडेशन की जानिब से टाउन हॉल पामपुर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। फाउंडेशन के मेंबरान ने शिरकत की। ये फाउंडेशन गुलाम रसूल गयूर के नाम पर पामपुर में कैंसर अस्पताल बनाने का मंसूबा बना रहा है ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। फाउंडेशन के सरपरस्त ने इस नेक काम में आवाम से हाथ बटाने की अपील की। सबसे बड़ा अहम ये है कि हम गुलाम रसूल गयूर के नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल का सोच रहे हैं कि वो इंशाल्लाह हम पामपुर में कहीं पर भी वो डालेंगे और जो हॉस्पिटल गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। ये तो ओवरनाइट नहीं हो सकता है, मगर मेरी गुजारिश है, जिस तरह मैंने अंदर कहा, मेरी गुजारिश है कि जो पामपुर के लोग हैं, जो खासकर इस टाउन के लोग हैं, वो हमारे सामने आए। लद्दाख की एनजीओ पीपल्स एक्शन ग्रुप ऑफ इंक्लूजन एंड राइट्स ने अपने बानी मोहम्मद इकबाल की पहली बरसी मनाई। रुकन पार्लिमान जेटी नामग्याल मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ चीज़ों को रिसाइकिल करते हुए लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। जिस्मानी माजूरीन की फलाह बहबूद के काम भी यहीं अंजाम दिए जा रहे हैं। एनजीओ के बानी मोहम्मद इकबाल खुद भी माजूर थे,
लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल की पॉलिसी के तहत NGO के जरिए ऐसे जिस्मानी तौर से नाक़िस लोगों की बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इकबाल जी ने लद्दाख के सोसाइटी में केवल डिफरेंटली एबल के लिए ही नहीं बल्कि इस वातावरण को स्वच्छ रखने के प्रति, इस लोगों के फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ को भी स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव लेके एक सोशल मूवमेंट खड़ा किया, जिसको हम कह सकते हैं जन आंदोलन। पूरे लद्दाख रीजन में एक डिफरेंटली एबल को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए और उनका राइट क्या है, उनका एक्शन क्या हो सकता है, वो सारा उन्होंने पब्लिक के सामने चर्चे में लाया। लद्दाख के साथ साथ देश के वासियों को संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे शख्सियत लोगों के बारे में जाने और उनके विचार पे चल के और देश को आगे बढ़ाने के हम सब मिल के करें। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के रसूम और त्योहारों पर 2 किताबों का रस्म इजरा किया गया। पंडित प्रेमनाथ शास्त्री सांस्कृतिक शोध संस्थान ने किताबें जारी की। पंचनाग गुरु पंडित प्रेमनाथ शास्त्री की हयात खिदमात पर 50 मिनट की फिल्म भी रिलीज की गई। इस तकरीब में कश्मीरी पंडित, लीडर्स, स्कॉलर्स व दीगर ने शिरकत की। प्रेमनाथ शास्त्री जी की जीवनी पे ये फिल्म आधारित है। उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री, उनमें जो टीचिंग्स समाज को दी है, जो पंचांग के द्वारा जो उन्होंने संस्कार का व्याख्यान किया है और जो भगवत गीता का उन्होंने कश्मीरी रूप सबके सामने व्याख्यान लाया, वो सब इसमें दर्शाया गया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने ऑर्गेनिक विलेज पतलबाग पामपुर का दौरा करके मटर फसल की चुनाई में हिस्सा लिया। किसानों के मुताबिक इस साल मटर की फसल में काफ़ी इजाफा हुआ है। LG की ज़ाती मदाखलत की वजह से यहाँ का मटर मुल्क के साथ साथ दुबई और शारजा में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान के मार्केटों में ही जाते हैं, अब ये दुबई भी जाते हैं, अब शारजा भी जाते हैं। आपने देखा कि गवर्नर साहब ने खुद अपने साथ एक एक कंटेनर अपने साथ लिया है, चाहे उसमें सैफरान था, वेजिटेबल्स था, या दूसरे हमारे फ्रूट्स थे, वेजिटेबल फ्रूट्स थे या ड्राई फ्रूट्स थे। तो LG साहब भी खुद अब मुझे लग रहा है कि ये वो भी इंटरेस्टेड है फार्मर्स के रिलेटेड। ये हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और ये जो यहाँ के चैम्पियन फार्मर्स हैं, जो इनका एक अपना ग्रुप है, हम मिलजुल के ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी कसीर तादाद में हमारे यहाँ की जो वेजिटेबल्स हैं जो इस वक्त बाहर जा रही हैं, खासकर जो मटर बाहर जा रहा है, पिछले साल के मुकाबले में दुगनी कीमत हम लोगों को यहाँ पे अपनी फील्ड से मिल रही है। आर्मी एहलकार पर हमले में मुलविस अहम मुलजिम को पुंछ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धारदार हथियारों से हमला करके छुट्टी पर घर आए फौजी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था। इंटेलिजेंस और दीगर वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयां अंजाम दी गई। CCTV फुटेज खंगाला गया, माहिरीन से तकनीकी मदद ली गई। इसके बाद दरापुंज के रहने वाले मुलजिम गगनदीप सिंह और जम्मू के पिंड छाटा के रहने वाले सिमरनजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुर्म में इस्तेमाल किए गए असलहा और सफ़र के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई। इस मामले में मजीद जांच का सिलसिला जारी है। तलगाम पटन में मकामी नौजवानों ने इंटर विलेज कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आगाज़ किया। इसका इफ्तिताह पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने किया। मारूफ शायर वदीब रंजोर तलगामी और दीगर शख्सियात मौजूद थे। 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बुखारी ने नौजवानों की हौसला अफजाई की। शायकीन भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। अच्छा हुआ यहाँ तलगांव में खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी, हमने ये सिलेक्ट की ये जगह। बशारत बुखारी साहब को यहाँ पे बुलाया हमने। यहाँ पे टैलेंट तो बहुत है मगर ग्राउंड की कमी है बहुत यहाँ पे। तो ये कश्मीर में देखा जाए टैलेंट की कमी नहीं है, अगर कमी है किसी चीज़ की वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जैसे ग्राउंड की है, मतलब सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स की है। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें मतलब इंटरवीन करे, ग्राउंड मतलब ठीक से बनाए, मतलब अगर पैसे आ रहे हैं वो कैसे लग रहे। अल्टीमेटली आपका मुस्तकबिल की बुनियाद जो होती है कौमों की और नौजवानों की सेहत नशोनुमा पे होता है। सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी सोच, जहनी पर्दाख्त जो होती है उस पर मुनहसर होती है। और इन जैसे जिस तरह से ये खेल कूद करते हैं इससे इनकी जिस्मी नहीं बल्कि इनका दिमाग भी परवान चढ़ता है। तो मेरे लायक भी जितना होगा जब होगा मैं करूँगा ज़रूर और करते आए हैं आज तक।
गुरेज के बख्तूर इलाके में ग्रीन वैली क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह 13 कुमाऊं के कमांडिंग अफसर ने किया। 24 टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही मैच कुंजलवन और चौंटीवारी के दरमियान खेला गया। हमारे जो यूथ है, हमारे जो प्लेयर्स है, काफ़ी खुश दिख रहे हैं। सभी यहाँ पे खुश दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं और किसी जगह पे खेलने का मौका नहीं है। 6 महीने बर्फ़ होती है, तो जब जो ही बर्फ़ ख़त्म होती है तो हमारे ये बोर्ड जो है वो टूर्नामेंट शुरू करता है। खुद अपने पैसे लगा के, खुद अपने मतलब चंदे जमा करके ये बोर्ड जो है ये चला रहे हैं। तो शुक्रगुजार हूँ मैं इनका बहुत। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि वो ऐसा करे कि हमारे इस बोर्ड के लिए कुछ इमदाद करे और हमारे ग्राउंड के लिए कुछ मेंटेनेंस करे। और हमारे जो ये टीमें यहाँ पे है, लगभग कम से कम 22 से 25 टीमें जो है वो खेल रही है, उनके लिए कुछ इक्विपमेंट्स का जो है वो इमदाद करे। हर एक नौजवान को चाहिए पार्टिसिपेट करे, जो भी करेगा पार्टिसिपेट इसमें अच्छा है, खेल का मुजाहरा करे अपना। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि हमारा ख्याल रखे। ग्राउंड तो है पर यहाँ थोड़ी और मरम्मत करने की इसमें ज़रूरत है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। शोपियां टाउन में ट्रैफिक जैम का मसला बदस्तूर बरकरार है। लोग भी सड़कों पर अपनी गाड़ियां पार्क करने से बाज नहीं आते हैं। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें खड़ी करते हैं। म्यूनसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर ने आवाम को मुतनब्बे किया कि वो खुद ही गैर कानूनी पार्किंग से गुरेज करें। सड़कों पर रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बोटलनेक्स क्रिएट होते हैं, बेसिकली ये रिजल्ट है इसी का कि लाइक जो भी पार्किंग स्पेसेस हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जाता है। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी लोगों से, जो भी मेरी ऑडियंस है और जो भी दुकानदार साहिबान हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जो भी गाड़ियां हैं वो अपनी रेस्पेक्टिव प्लेसेस और प्रॉपर प्लेस पे पार्क करें। जो भी रेस्ट्रिक्टेड जोन्स है वहाँ पे गाड़ियां पार्क ना करें। और जो हमारे मिनी स्लॉट्स हैं और जो हमारी हॉस्पिटल में पार्किंग है उनका यूज़ करें। इर्रेस्पेक्टिव आप कहीं भी अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं तो उससे बहुत ही इनकन्वीनियंस होती है। तो जो हमने एनफोर्समेंट ड्राइव बढ़ाई है पिछले 1-2 दिन से कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। एडिशनल कमिश्नर कश्मीर काजी सरूर ने महकमे सेहत के आला अफसरान के हमरा कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कुपवाड़ा में हेल्थ मेले के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि मेले के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दें। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों के साथ बात की। सामने हिदायत दी थी कि यहाँ पे हम देखें कि अरेंजमेंट्स कैसे हो गए। जो मेगा कब हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 11 से 18 तक। और जो बाकी जो सर्जरीज होंगी, जो वेरे स्पेशलिस्ट सर्जन होंगे आउटसाइड जो हमारे कंट्री के हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये फ़ायदा मिलेगा अपने यहाँ के लोगों को जो अदरवाइज़ यहाँ पे ये सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो उनके मतलब डोर स्टेप्स पे ही आप उनके बाहर से स्पेशलिस्ट आ रहे हैं उनके सर्जरीज के। डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जे फ्रैंको ने गंदू भिलिसा का दौरा किया। डीएफओ भद्रवा चंद्रशेखर और जॉइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स डोडा डायरेक्टर के हमरा मौजूद रहे। उन्होंने अमले से कहा कि वो जंगल में लगने वाली आग के हवाले से भी चौकस रहें। डोडा खिते में रीछ और चीतों के हमलों के खतरात को कम करने के इक़दामात पर भी उन्होंने जोर दिया। गंदू में प्रोटेक्शन फोर्स की नौ तामीर शुदा कंट्रोल रूम की इमारत का इफ्तिताह किया। अखनूर के सरहदी इलाके खोड़ के दरिया गांव के लोग साफ पीने के पानी से महरूम हैं। लोगों के मुताबिक घरों में हैंडपंप से आने वाला पानी आलूदा रहता है। लोगों के मुताबिक कई बरसों से पहले ट्यूबवेल नस्ब किया गया था, लेकिन इससे पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। महकमे जल शक्ति के एईई ने बताया कि जल्द ही ट्यूबवेल की टेस्टिंग करते हुए इससे पानी फराहम किया जाएगा। साल हो गया इस ट्यूबवेल को बने हुए और अभी तक इसका एक बार भी पानी सप्लाई नहीं हुआ। गवर्नमेंट का इतना खर्चा हुआ है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने सबने घर में हैंडपंप तो लगाए हुए हैं, लेकिन उसका पानी बहुत गंदा है। हमारे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं और पानी की वजह से, और हम चाहते हैं कि इस पंप का पानी चले और हमारे इस बीमारियों से निजात मिले। हमें पीने के लिए परेशानी है और बच्चों के दांत भी ख़राब हो रहे हैं और पशुओं को पानी चारा पानी पिलाना पड़ता है। पानी तो गंदा आता है, तो खाना पीना बनाना होता है, तब भी गंदगी में बनाना पड़ता है हमें। मंथ जो है स्टार्ट करेंगे कुछ बिल्डिंग है, कुछ शाकट उतरी दी है, कोई पुरानी पाइप लगी दी है, वो चेक करनी है पूरी। तो ये कोई महीने अंदर है स्टार्ट करेंगे।
मीर बाजार अनंतनाग में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का अहतमाम किया गया। सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के इश्तराक से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये नज़्म किया गया। लोगों ने बड़ी तादाद में कैंप से फ़ायदा उठाया। मरीजों को अद्वियात मुफ्त में फराहम की गई। कमांडिंग अफसर ने कहा कि सीआरपीएफ अपने मामूल के फ़राइज़ के अलावा समाजी खिदमात का जज्बा उजागर करने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का अहतमाम कर रही है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया गया। इस कैंप में फौजी जवानों की एक बड़ी तादाद ने खून का अतिया किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा गुलाम नबी भट्ट ने चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की मौजूदगी में इस कैंप का इफ्तिताह किया। रेड क्रॉस डे की मुनासिबत से सिविल अस्पताल किश्तवाड़ में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। 42 फौजी जवानों ने रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया दिया। डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने आम लोगों से भी खून का अतिया देने की अपील की।